आप VOA पाकिस्तान देख रहे हैं। दो अहम खबरें हैं, आगे चलकर आपको सारी डिटेल से आगाह करता हूं। शाम के हवाले से, और दूसरी खबर जो है वो चाइना और ताइवान के हवाले से है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। सबसे अहम और इम्पोर्टेंट खबर आपको बताता चलूं, और आखिर में बताऊंगा एक और खबर। जो सबसे पहली खबर है कि शामी फोर्सेस सोएडा सिटी में दाखिल हो रही हैं। शामी फोर्सेस, जैसा कि आपको पता है कि इसराइल जो है वहां पे अटैक कर रहा है, बमबारी करता है, हमले करता है। तो अब शामी फोर्सेस जो हैं वो सवेदा शहर में क्यों जा रही हैं, मैं भी आपको थोड़ा सा बताता हूं कि शामी फोर्सेस वहां दो ग्रुपों में तसादुम है, द्रूज कबाइल और सुन्नी बदू कबाइल के दरमियान। दो रोज कबल इतनी शदीद लड़ाई हुई है, दोनों कबाइल के दरमियान इतनी शदीद लड़ाई हुई है कि लोग उसमें मारे गए हैं और बड़ी तादाद में जख्मी हुए हैं। और उधर से इजराइल ने भी वहां जो द्रूज कबाइल है उसके हक में जो सुन्नी बदू कबाइल है उस पर बमबारी की। और दूसरी जो है वो जो जुलानी की फोर्सेस हैं, उनके जो दिफाई सिस्टम है, टैंक हैं, उनको टारगेट किया। इसराइल का कहना है कि यानी शामी फोर्सेस के पास जो हथियार हैं, जो टैंक हैं, इनसे द्रूज कबाइल को खतरा है और इस वजह से वो इनको टारगेट कर रहे हैं। तो अब शामी फोर्सेस सवेदा सिटी में इंटर हो चुकी हैं। वहां पर कंट्रोल हासिल करने के लिए कि किसी किस्म का तसादुम ना हो। और कुछ खबरें ये भी मिल रही हैं कि शामी फोर्सेस ने जो ये कबाइल हैं इन पर डायरेक्ट अटैक भी किए हैं, या हमले भी किए हैं, या फायर भी खोला है। तो बड़े पैमाने पर वहां आप जानते हैं कि अब जो है जोलानी का कंट्रोल है, अहमद अल शराह। तो अब इसराइल द्रूज कबाइल को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता है। अब एक और इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी और अहम खबर जो अब बताने वाला हूं, आप सोचकर हैरान होंगे कि कितनी बड़ी लड़ाई का खतरा पैदा हो गया है। पहली बार ताइवान की फोर्सेस अपने शहरों में मशकें कर रही हैं, पहली बार। यानी ताइवान को चीन की तरफ से अटैक का खतरा है। अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता है और बड़े पैमाने पर अमेरिका चीन को ताइवान से दूर रखने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहा है। अब ये जो ताइवान की फोर्सेस हैं ये शहरों में बाकायदा तौर पर ड्रिल कर रही हैं। किसी भी मुमकिन चीनी हमले से निपटने के लिए ये फोर्सेस ड्रिल कर रही हैं। ये मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताता हूं इसकी। ताइवान रोजमर्रा दिफाई तैयारी बढ़ाने बड़े पैमाने पर 22,000 फौजी मुश्कें चला रहा है, जिसके लिए तकरीबन हिमार्स, रेजवर एहलकार और जदीद अमरीकी हथियार जैसे रॉकेट सिस्टम शामिल है। मार्च के दौरान फौजियों ने ताकतवर हथियार, स्ट्रेंगर के मिसाइल, ग्रेनेड यानी लॉन्चर, ग्रेनेड लॉन्चर के साथ ताइपे मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल किया ताकि शहरी इलाकों में हरकत करते तेजी से दिफाई सूरत हाल में काम किया जा सके। और ताइवान के सदर ली चांग टी ने ये लाइव यानी फायर मशकू के मनाजिर भी देखे। ताइवान की दिफाई यानी मजबूती
और ताकत को ताइवानी सदर ने देखा। आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी बड़े पैमाने पर ताइवान, चाइना और अमेरिका के दरमियान इतनी बड़ी लड़ाई होने जा रही है। ये अगर लड़ाई होती है, अमेरिका हर किस्म के वेपन ताइवान को देना चाहता है, जिस तरह वो यूक्रेन को पेट्रियट दे रहा है लॉन्ग रेंज वाले, तो अब यहाँ ताइवान को देता है तो बड़े पैमाने पर ये खतरनाक तरीन जंग, फिर दुनिया में भूख होगी, अफलास होगा, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर चीन जो है पूरी दुनिया को जो है ताल्लुकात हैं उसके, तो चीन पर यानी अमेरिका तकरीबन 100% टैरिफ भी लगाना चाहता है। तो बड़े पैमाने पर अमेरिका और चाइना आमने सामने होंगे, बहुत बड़ी लड़ाई होगी। इस वजह से सारी चालें मचाई जा रही हैं कि कहीं रशिया पर अटैक भी हो, चाइना को भी एंगेज किया जाए, इसराइल ईरान पर भी अटैक करे और इंडिया पाकिस्तान का ये यानी मैदान भी सजे। और इस सारी सूरत हाल को जो वॉच कर रहे हैं वो कम जॉन है। कल की वीडियो में भी मैंने कहा था कि कम जॉन वॉच कर रहे हैं। तो अब जब रशिया पर अटैक होगा नेटो की तरफ से, यूक्रेन में अमेरिका ने जो सिस्टम दिया है उसको, तो बहुत बड़ी तबाही जो है वो सीधी चलकर यहाँ पूरी दुनिया में तो जो होगा, अमेरिका भी नहीं बचने वाला, क्योंकि किम जोंग ने वाज़ेह कह दिया है कि वो अमेरिका पर तैयारी कर रहे हैं हमले की। तो अब किम जोंग डायरेक्ट मिसाइल फायर करेंगे वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क सिटी और जैसे कल मैंने कहा व्हाइट हाउस पर। तो ये बहुत बड़ी लड़ाइयाँ सज चुकी है, यानी 4-5 जगह आप अंदाज़ा करें कि नेटो और जो ये यूक्रेन और अमेरिका है, एक तरफ से मास्को पर अटैक तैयार, तो रूस जवाब देगा। रूस ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है भले मर्जी कुछ भी हो जाए, हमने जवाब देना है, हमने दुनिया तबाह कर देनी है। ताइवान पर अटैक तैयार, चाइना अगर ताइवान पर अटैक करता है तो अमेरिका और चाइना के दरमियान बीजिंग पर अटैक तैयार है अमेरिका का, तो ये बहुत बड़ी लड़ाई होगी। इसराइल ईरान पर अटैक तैयार, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दोबारा ईरान ने अपना हर्म में जो है वो सुरंगें बिछाना का काम जो है दोबारा शुरू कर दिया है, तेज़ी से कर रहे हैं वो। तो यानी खतरा मौजूद है, किसी भी वक्त अटैक हो सकता है ईरान पर। ईरान वैसे जवाब देगा जैसे उन्होंने दे दिया, पोर्ट पर कतर में अटैक किया, तबाही फिर के रख दी, सारा डिफेंस बढ़ गया अमेरिका का। तो अब जो है इंडिया पाकिस्तान के मामला भी अच्छे नहीं हैं। बड़े पैमाने पर इंडिया ड्रिल कर रहा है पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब, लातादार ड्रोन हैं वहाँ। तो ये मामला आने वाले दिनों में कितनी हद तक आगे जाते हैं किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। मिलेंगे अगले वीडियो में।